पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मावक जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासरक जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंद गोविंद। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। सो कृष्ण अर्जुन को 12वें अध्याय में भगवत गीता में ये कहते हैं भक्ति योग में, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। तुल्य मतलब कभी कभी हम लोग जिंदगी में हम लोग के दुख का कारण क्या होता है, हमको कोई किसी से कंपेयर करता है कि अब बच्चों को तो हम कई बार बोलते हैं, आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है कि वो देखो कितने मार्क्स ला रहे हैं और तुम देखो, वो देखो कितने अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो और तुम देखो। हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमसे कई लोग ये कहते हैं कि वो देखो कैसे और तुम देखो कैसे हो। जब हमें कोई किसी से कंपेयर करता है हमको बुरा लगता है, निंदा इंसल्ट करते हैं हमारा, स्तुति हमको प्रेस करते हैं, कभी मौनी कभी हमसे कोई बात नहीं करता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि एक भक्त वही होता है जो इन सारे सिचुएशन में जिसका मन समान होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग
को कोई कंपेयर करता है, इंसल्ट करता है, डांटता है, धिक्कारता है या प्रेस करता है, उस टाइम पर हमारी मन की स्थिति इस वजह से बदलती है क्योंकि हम लोग उस चीज को मन पे लेते हैं, हमारे मन के अंदर उसको स्थान देते हैं। कई बार नोटिस कीजिए आप कि अगर हमको किसी ने कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया हमारा, तो हम लोग उन शब्दों को, उस टोन को किस तरह से कहा है, इस हर चीज को हम लोग हमारे मन में 1000 बार दोहराते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसे आवाज में बात किया। और वो तो बोल के चला गया होगा जिससे भी आपका झगड़ा हुआ होगा या जिसने आपकी निंदा की होगी। हम लोग लेकिन उस चीज को कम से कम अपने मन में हजारों बार फिर से दोहराते रहते हैं। मान के चलिए कि अगर आपको किसी ने कोई गाली दी या फिर आपसे बहुत कुछ कह दिया, आपको डांट दिया और आपने उसको मन पे लिया, यही चीज अगर आपसे रास्ते का चलता हुआ कोई पागल आदमी या कोई भिखारी आपसे ये कहकर चला जाए, क्या आप लोग उस चीज को मन पे लोगे? नहीं, उसको ध्यान में भी नहीं लोगे, हंसकर निकल जाओगे। शब्द वही है, टोन वही है, सारे के सारे चीजें वही है, बस बोलने वाला अलग है। इसलिए क्योंकि आपने उस चीज को अपने मन में स्थान दिया, इसीलिए आपको उस चीज का मन में दुख हुआ। आपके मन में जब प्रभु का जाप होता है, आपके मन में जब गुरु का ध्यान होता है, आपके मन में जब प्रभु का वास होता है, तब आपके मन में किसी और चीज के लिए स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि आपको उस चीज पर ध्यान ही नहीं रहता। जब आप ये समझते हैं कि आप अपने सद्गुरु की संपत्ति है, प्रभु की संपत्ति है, तब आप सिर्फ उस चीज पे ध्यान देंगे जो आपके सद्गुरु ने आपको बताया है, ना कि आप उस चीज पे ध्यान देंगे जो इस जगत में सारे लोग आपसे कह रहे हैं। सिचुएशंस के हिसाब से आप जिस समय जिस इंसान के स्वार्थ की आप पूर्ति या अपूर्ति करेंगे, उस हिसाब से वो इंसान आपको प्रशंसा करेगा या आपकी निंदा करेगा। जब तक आप किसी के स्वार्थ को पूर्ति कर रहे हैं, तब तक वो इंसान आपसे हमेशा खुश रहेगा। जिस क्षण आप किसी के स्वार्थ को पूरा नहीं कर पाए, उस समय वो इंसान आपके बारे में कुछ ना कुछ कहेगा। ये नियति है, ये आप भी औरों के साथ करते हैं और लोग भी आपके साथ ये करेंगे। इस चीज पे ध्यान देना, इसमें कोई पर्पस ही नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये निरंतर आपके अंतिम श्वास तक चलते रहेगा। आपसे किसी ने कोई पैसे मांग लिए, अगर आपने उनको पैसे दे दिए तो आप उनके लिए बहुत अच्छे, अगर आपने उनको नहीं दिए, सच में आपके पास नहीं होंगे, तब भी आप उनके लिए बुरे। ये जगत की नियति है। इस जग में जो हर क्षण आपके साथ होता है, उस सब चीज को नजरअंदाज करके आप सिर्फ प्रभु के जाप पर ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल होता है कि गुरु ने आपको जो मंत्र दिए, उस मंत्र का जाप करना है, मन में गुरु का ध्यान करना है और प्रभु ऑटोमेटिकली आपके मन में आके सुखपूर्वक वास करेंगे। हम लोग हमेशा उसी घर में वास करते हैं जहां पर हमें जो चीज अच्छा लगता है वो वहां पे होता है। प्रभु को सिर्फ भक्ति अच्छी लगती है, सदगुरु का ध्यान अच्छा लगता है और उसके नाम का जाप अच्छा लगता है, क्योंकि वो जाप भी सदगुरु ने आपको दिया होता है। इसीलिए इतना कीजिए, प्रभु को आपका हृदय, उससे ज्यादा प्रभु के लिए और कोई जगह प्रभु को पसंद नहीं आएगा और वो आकर निरंतर वास करेगा। आप बस इतना कीजिए, इस जगत में फिर आपकी कोई तुलना करे, निंदा करे, स्तुति करे या कुछ भी करे, आपको वो चीज आपके मन को इफेक्ट कभी होगा ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज की यही खासियत थी कि इस जगत में चाहे जो उनके साथ हो रहा हो, पर उनके मन में अपने गुरु निवृत्तिनाथ के प्रति जो भक्ति थी, जो श्रद्धा थी, वो अतुलनीय थी। उसमें कण भर मात्र भी उनके मन में कोई संदेह नहीं था। उनके लिए उनका सर्वस्व उनके निवृत्तिनाथ, उनके सद्गुरु मात्र थे। ये चारों ही भाई बहन अलौकिक थे और ये दैविक थे। उनके पिता ने उनको बचपन से जो शिक्षा दी थी और उनको जो वेदाध्ययन कराया था, उनको जो इतिहास पढ़ाए थे, उनमें भक्ति जो कूट कूट कर भरी गई थी। उनके शरीर के हर रोम रोम में प्रभु वास करते थे। इसीलिए इतना सब कुछ हो गया, आलंदी में उनका अपमान हुआ और उसके बाद जब वो पैठन आए तो अप्पा देवकुले जो उनके दादाजी थे, उन्होंने उनका अपमान करके जब उनको घर से निकाल दिया, उसके बावजूद वो हल्के से भी उनके मन में कोई दुख नहीं आया, कोई क्रोध नहीं आया।
अप्पा देवकुले जब घर पे आए उस दिन, तो उन्होंने इन चारों को देखकर वहां से कह दिया कि तुम लोगों को मेरे घर के अंदर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग यहां से निकल जाओ। और वो चारों भाई बहन वहां से अप्पा देवकुले के घर से रात्रि के समय में आकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उस समय निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर महाराज से कहा कि ज्ञानाथ, तुम अलौकिक हो, तुम दैविक हो, और इस जगत में तुम ऐसा कार्य करने के लिए तुम आए हो जो इस जगत में आज तक कभी किसी ने किया नहीं है, और इसीलिए तुम दिव्य हो। हमसे अगर ये कोई कह दे कि तुम दिव्य हो, तुम अलौकिक हो, हमारे सर पे एक दो नहीं हजारों सींग उठ जाएंगे। हम लोग चने के झाड़ पे भी और एक चने का झाड़ रखकर उसके ऊपर हम जाकर बैठ जाएंगे, हमारे कॉलर ऊपर हो जाएंगे और हम लोग इतने अहंकार में आ जाएंगे कि वाह, मेरे जैसा तो यहां पर कोई है ही नहीं। हम लोग सपने बुनने लगेंगे अपने ही लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस के। ज्ञानेश्वर महाराज जब निवृत्तिनाथ जी के मुख से यह सुनते हैं तो उनके मन में एक तीव्र भय उत्पन्न होती है और उनके शरीर में अचानक उनको स्वेट होने लगता है, पसीना आने लगता है, उनको बहुत डर जाते हैं वो। तो निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि न्याना क्या हो गया, तुम मेरे कहने से डर क्यों गए? ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भैया, आपने ये कहा कि मैं अलौकिक हूं और इस जगत के लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, और अगर मैं अलौकिक हूं तो मुझे इस चीज का अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ गया भैया तो मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे बहुत भय लग रहा है भैया। ज्ञानेश्वर महाराज को जब निवृत्तिनाथ जी ने उनकी प्रशंसा की तो उनको भय आ गया था कि कहीं उनको अहंकार ना आ जाए। और हम लोगों को जब अहंकार आ जाता है, आकर उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है, तब भी हमको तनिक भी ये पता नहीं चलता, जब तक कि हमारे सदगुरु हमारे सर पे डंडा ना मार दे, उसके बाद हमें पता चलता है। और तब भी हमको इनिशियल स्टेज पे सदगुरु महाराज पे क्रोध आता है कि मुझसे ऐसे कैसे कह दिए कि मुझे अहंकार है। उसके बाद सदगुरु महाराज को फिर हम पर कार्य कर करके अपने नींद और चैन को गवाकर हमको फिर से धरती पर लाना पड़ता है और फिर से भक्ति करवाना पड़ता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने जब ये निवृत्तिनाथ जी से कहा तो निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि ज्ञाना, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये सब कुछ तुम करने वाले हो? ये सब कुछ तो प्रभु तुम्हारे अंदर से करने वाले हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो, और इस जगत में ये कार्य करने के लिए प्रभु ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम्हें अहंकार कभी नहीं आएगा। तुम निश्चिंत रहो और तुम सिर्फ भक्ति करते रहो। जैसे निवृत्तिनाथ जी ये कहते हैं तो ज्ञानदेव के मन में एक शांति आ जाती है और उसके बाद में वो फिर से समाधानी हो जाते हैं। उस तरफ जैसी रात्रि हो जाती है तो अप्पा देवकुले की पत्नी जो है वो उन्हें बड़ा बहुत कुछ सुनाती, कहती है छोटे छोटे बच्चे हमारे ही पोते पोती है, इतने रात्रि के समय पर आपने उनको ऐसे ही भगा दिया, वो लोग कहां जाएंगे, कितने छोटे हैं वो लोग, और आपने उनको ऐसे कैसे निर्दयी स्वभाव से भगा दिया, आप ऐसे नहीं है, आप कृपया उनको फिर से ले आइए। अप्पा देवकुले के मन में भी थोड़ी सी एक दया आ जाती है और वो एक दिया लेकर वहां से निकलते हैं और उन बच्चों को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में वो उनको देखते हैं तो उन बच्चों ने ज्ञानेश्वर महाराज को, जो सदगुरु, इसके पहले सच्चिदानंद बाबा के बाद में उनको एक सदगुरु जो मिलते हैं, उन्होंने उनको एक शॉल दिया होता है पुरस्कार, और उनकी प्रशंसा करके उनका मान करने के लिए एक शॉल दिया होता है। तो वो चारों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठकर ठंड, आलंदी ऐसी जगह है, पैठन ऐसी जगह है जहां पर महाराष्ट्र में हम कई सारे सालों के पहले की बात करें जब ये सब घना जंगल हुआ करता था, अब इस क्षण भी इस सारे एरिया में यहां पर इतनी ठंड होती है, तो उस समय विचार कीजिए कितनी ठंड होगी। वहां पर आदमी सारा स्वेटर वेटर पहनकर भी अगर बैठे तब भी उसे ठंड लगती है, और वहां पर चारों भाई बहन के शरीर पर मात्र फटे हुए कपड़े थे। कोमल शरीर, छोटे बच्चे, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र थी उन लोगों की, फटे हुए कपड़े पहने एक पेड़ के नीचे बैठे, और पेड़ के नीचे ज्यादा ठंड लगती है, उस शॉल को लपेटे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद उनके शरीर में प्रभु की भक्ति का और उनके जाप करने की वजह से उनके शरीर में जो ऊब थी, वो ऊब की वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। चारों भाई बहन शॉल को एक साथ उन्होंने लपेट कर रखा हुआ होता है और चारों एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं। और तब निवृत्तिनाथ जी कहते हैं कि न्याना, ये शॉल शायद तुम्हें इसी कारण के लिए मिला है, और चारों उसमें बैठे होते हैं। और उस समय अप्पा देवकुले वहां पर आते हैं।
चारों भाई बहन को वो देखते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो अब यहां से मेरे साथ चलो, ऐसा कहकर जैसे ही वो कहते हैं चारों भाई बहन उठते हैं। इसीलिए नहीं उठते कि उनको उनके घर पे जाकर रहना है, इसीलिए नहीं कि अरे वाह अच्छा हो गया आ गया, अब कम से कम हमको किसी घर में जाकर रहने को मिलेगा, ये सोचकर वो नहीं उठे थे। हमारे दादाजी की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए चारों भाई बहन उठे थे। अपने स्वार्थ भावना की वजह से नहीं उठे थे। हम लोगों को कभी अपने शरीर को सुख देना होगा तो हम लोग मान अपमान सब कुछ छोड़ देंगे और सिर्फ अपने शरीर के सुख के बारे में सोचेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, ये सिर्फ अपने दादाजी का मान रखने के लिए वहां से उठे और उनके साथ में चले गए। जब वहां पर जाते हैं तो अप्पा देवकुले उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे घर के अंदर नहीं आओगे, तुम लोग बाहर ही बैठोगे। बाहर में वो लोग बैठते हैं और उस समय अप्पा देवकुले अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में रोज रात्रि में वो रुद्र का जाप करते हैं। जब वो रुद्र का जाप करने को शुरू करते हैं और रुद्र जाप करते हुए अभिषेक करते हैं, उनके पास एक शिवलिंग होता है। अप्पा देवकुले को ये जब चलते रहता है तब किसी भी तरह की एक विघ्न उनको पसंद नहीं होती है। वो इसे आराम से हर दिन के हिसाब से बैठकर करते हैं और उस समय वो न किसी से बात करते हैं, संपूर्ण होने के बाद में ही वो अन्न ग्रहण करते हैं। अप्पा देवकुले बैठकर वो करने लगते हैं। शुद्ध मन के होते हैं बहुत, और रोज उनका ये जो समय होता है उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय पर जब वो अंतर्मन से रुद्राभिषेक करते हैं तो वो भगवान के साथ में अपने आप को एक मानकर वो फील करते हैं, भगवान के प्रेजेंस को वो अपने पास फील करते हैं। आप जब जब भक्ति को शुद्ध मन से करेंगे, सद्गुरु जैसे चाहते हैं वैसे करेंगे, और सद्गुरु के अपने मन में सद्गुरु के प्रति जब जब आपके मन में एक अतीत प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, सच मानिए आप प्रभु को अपने बहुत पास फील करेंगे। आप प्रभु को अपने अंदर वास करते हुए आप महसूस कर पाएंगे, प्रभु की आवाज को आप सुन पाएंगे, प्रभु को आपके करीब रहने का वो एक महसूस कर पाएंगे आप। अप्पा देवकुले जब जब रुद्राभिषेक करते हैं तब ये महसूस करते हैं। उस दिन जब लेकिन वो रुद्राभिषेक करने का प्रारंभ करते, लेकिन उनको प्रभु का वास अपने आसपास नहीं दिखता। उनके मन में वो एक कंसंट्रेशन नहीं आता और वो हर बार अपने मंत्रों को ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, और उन्हें इस चीज की वजह से और बहुत ज्यादा उनको एक अनकंफर्टेबल फील होता है और वो अपने आप को एक मन से वो रुद्राभिषेक नहीं कर पाते। जब ये बच्चे ये देखते हैं तो उस समय निवृत्तिनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज दोनों ही उठते हैं और दोनों अंदर जाते हैं और वो वहां पर उनके साथ में रुद्राभिषेक का जाप करना शुरू करते हैं। बच्चे इतने अच्छे से वो लोग वहां पर रुद्राभिषेक का जाप करते हैं कि वहां पर अप्पा देवकुले को वो एक उनके मंत्र जाप के उच्चारण का, उनके भक्ति का वो एक भाव उनको वहां पे अपने अंदर महसूस कर पाते, और उनको ये फील होता है कि स्वयं शिव यहां पर आए हैं और स्वयं शिव इन बच्चों के मुख से जो मंत्र उच्चारण हो रहा है उसे सुन रहे हैं। बच्चे सारा का सारा जाप पूर्ण करते हैं और अप्पा देवकुले फिर से उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उनके मन में वो जो अपने पांडित्य का अहंकार होता है वो जाता नहीं, और उन बच्चों को फिर से वो डांटते हैं, कहते हैं तुम किसको पूछकर अंदर आए। तब निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि दादाजी हम यहाँ पर आपका अपमान करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पर आप हमारे दादाजी हैं, और अगर आप पर कोई भी थोड़ी सी भी आपत्ति आ जाए या आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल किसी चीज की वजह से लगे तो उसको निवारण करके आपको खुशी देना, ये आपके पोते होने के हिसाब से हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। हम इसीलिए आए, और मनुष्य धर्म भी है कि अगर हमसे उम्र में कोई बड़े होते हैं, वो अगर किसी कठिनाई में हो तो उनके भी दुख का निवारण करना छोटों का कर्तव्य होता है, इसीलिए हम अंदर है, हमें क्षमा कर दीजिए। अप्पा देवकुले उन्हें फिर से घर के बाहर भगा देते और बच्चे बाहर बैठकर वहां पर, और बच्चे बाहर, तब अप्पा देवकुले को और क्रोध आता है और वो कहते तुम लोग अभी यहां से निकल जाओ। वो बच्चे निकलते हैं और वो कहते हैं, और अप्पा देवकुले कहते हैं कि इस चीज का तुम लोग जो करके आए हो उस चीज का कोई प्रायश्चित नहीं है। तब वो बच्चे कहते हैं कि प्रायश्चित तो ऑलरेडी हमारे माता पिता ने कर लिया है। अप्पा देवकुले कहते हैं कि क्या प्रायश्चित किया। तब वो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने देह त्याग कर दिया है। उनको आलंदी के महासभा ने यह कहा था कि आप देह त्याग कर दीजिए, वही आपका प्रायश्चित है, और उन्होंने देह त्याग कर दिया है। अप्पा देवकुले जैसे ये सुनते हैं कि विठल पंत और उनकी भार्या ने देह त्याग कर दिया है तो उनके हृदय
टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो और उनकी पत्नी बहुत रोते हैं और उसके बाद इन बच्चों को वो अपने घर के अंदर आश्रय देते हैं। रात्रि हो जाती है, सवेरा जब होता है तो उस समय की प्रथा थी कि घर का जो आंगन होता है वहां पर घर की स्त्रियां जो होती है, बच्चे जो होते हैं, वो काऊ डंग जो होता है उसको लेकर वहां पर वो पूरा का पूरा पोंछते, जैसे हम लोग यहां पर करते हैं पानी से, वैसे वो लोग काऊ डंग से करते हैं। और उसका कारण ये होता है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर ऐसा किया जाए तो कोई भी कीड़े मकोड़े वहां पर नहीं आते, बैक्टीरिया नहीं आता, कोई वायरस नहीं आता। इसीलिए काऊ डंग से पूरा का पूरा आंगन साफ किया जाता है और उस पर फिर गोमूत्र भी डाला जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारे हिंदू धर्म में और हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो जो लिखा हुआ है वहां पे एक भी ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ नाम मात्र के लिए कहा गया हो। एक भी चीज ऐसी नहीं है। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक पर्पस होता है और उसके वजह से सिर्फ हमारा ही आने वाला जो काल है, हमारी ही जिंदगी और सुखी होती है। मुक्ताई काउडंग लेकर सारा का सारा आंगन साफ करती रहती है और उस समय पर वो एक गाना गाती रहती है, एक अभंग गाती रहती है। एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना, हरिसी करुणा येईल तुझी, ते नाम सोपेरे रामकृष्ण गोविंद, नामा परते तत्व नाही रे अन्यथा, वाया अणिका पंथा जाशी जणी, ज्ञानदेवा मौन जपमाळ अंतरी, धरोनी श्रीहरी जपे सदा। ये जो एक अभंग मुक्ताई गाती रहती है, तो ये सुनकर अप्पा देवकुले बाहर आते हैं और उनकी आंखें भर जाती, क्योंकि मुक्ताई बहुत ही सुंदर स्वर में गाती रहती है, एक इतने सुंदर ट्यून में गाती रहती है और इतने भक्ति भाव से गाती रहती है कि अप्पा देवकुले बाहर आते हैं और वो मुक्ताई को कहते हैं कि ये अभंग तुमने जो अभी गाया है वो कहां से सीखा तुमने। ये अभंग जो है ये ज्ञानेश्वर महाराज ने जब गाया था तो इसका अर्थ इतना सुंदर है, एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना। कहते हैं कि एक ही नाम है जिसको अपने मन में आप बहुत ही फर्मली, दृढ़ मन से आप उसको अपने मन में बसा लीजिए। हरि सी करुणा ये इल तुझी, ये नाम को आपने अगर अपने मन में बसा लिया तो आपको प्रभु की करुणा पूर्ण प्रति से आपको प्राप्त होगी। हे नाम सोपे रे रामकृष्ण गोविंद, वो कौन सा नाम है? वो नाम है रामकृष्ण गोविंद। बहुत ही आसान सा नाम है। सोपे मतलब आसान, ये नाम बहुत ही आसान है, रामकृष्ण गोविंद। वाचेसी सदगद जपे आदि, और इस नाम को जब आप उच्चारण करेंगे तो अपने बहुत ही मीठे से स्वर में, आप जितने मीठे से उसको गा पाए उतने मीठे से गाइए। अभंग को मीठे से गाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्वर मीठा होना चाहिए। अभंग को मीठे से गाने का अर्थ ये होता है कि आपके मन में प्रभु के प्रति एक मिठास होनी चाहिए, तब अभंग मीठा होता है। नामा परते तत्व नाही रे अन्यथा, और कोई तत्व नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग तत्व ज्ञान में बहुत अंतर तक घुसते हैं, लेकिन उसके अलावा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम का उच्चारण कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई तत्व है ही नहीं। वाया अणिका पंथा जाशी जणी, इस जगत के इतने अलग अलग जो जगत में हम लोग घूमते हैं तो हम लोग बहुत कष्ट कर करके जीते हैं, वो कोई करने की जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। ज्ञान देव मौन जपमाळ अंतरी, धरोनी श्री हरि जपे सदा। ज्ञानदेव महाराज कहते हैं कि ज्ञान देव मौन जपमाळ अंतरी, जो हम लोग तुलसी की माल हाथ में लेकर जपते हैं, ज्ञानेश्वर अपने मन के अंदर माल रख के जपते हैं। एक बात याद रखिए कि प्रभु हम पर जो करुणा बरसाते हैं, सदगुरु हम पर जो करुणा बरसाते हैं, प्रभु हमको जो याद करते हैं, हमको संभालते हैं, वो प्रभु टाइम या काउंट देखकर नहीं करते कि इतने इतने बार मैं तुम पर करुणा बरसाऊंगा, मैं इतने इतने बार तुम्हारी रक्षा करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम नित्य।
हम लोग काउंट करते कि आज मैंने 108 बार किया, या आज मैंने 200 बार किया, 300 बार किया, 500 बार किया। तो आप क्या ये चाहते हैं कि आप जितने बार काउंट करें उतने ही बार प्रभु आप पर अपनी करुणा बरसाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब प्रभु आपको निरंतर याद रखते हैं तो आप काउंट क्यों रखते हैं? बिना काउंट रखे, बिना कुछ सोचे आप सिर्फ निरंतर प्रभु के माल का जाप करते रहिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज भी अपने मन के अंदर ज्ञान देव मौन जपमाल अंतरी, अपने मन के अंदर प्रभु के नाम का जाप करते रहते हैं। धरोनी श्री हरि जपे सदा, श्री हरि को अपने मन में रखकर उनके नाम का माल वो जपते रहते हैं। अप्पा देवकुले जब ये सुनते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं, और तब मुक्ताई कहती है कि ये ज्ञानेश्वर महाराज ने ये गाया हुआ है। जब हम लोग आलंदी से पैठन तक आ रहे थे तब उन्होंने 27 अभंग गाए थे, 27 अभंग। जब ये अप्पा देवकुले सुनते तो कहते हैं मुझे सारे सुनाओ, और मुक्ताई एक के पीछे एक ज्ञानेश्वर महाराज के सारे अभंग सुनाती है। और उस समय ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज जो नदी पे अपना स्नान पूजन आदि करने गए थे, तो वहां से वो लौट कर आते, और जैसे ही वो आते हैं तो वहां पर उनको देखकर अप्पा देवकुले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो आकर दोनों को एक आलिंगन देते हैं, और उसके बाद में वो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने इसका क्या नाम रखा है? हरि का पठन जो सारा का सारा तुमने करा दिया है, हरि जो आपके पीठ से ही खड़ा है, ये जो आपने पूरा एहसास दिला दिया है, ये सारा हरि का पाठ जो समझा दिया है, इसको आपने क्या नाम रखा है? तो निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि दादाजी अभी तक तो इसका हमने कोई नाम नहीं रखा था, लेकिन आपके मुख से अभी जो निकला है ये हरि पाठ, तो इसको हम यही नाम रख देते हैं। और उस समय उस सारे 27 अभंग का नाम हुआ हरिपाठ। आज भी इस हरिपाठ का, ज्ञानेश्वरी का, पसायदान का जो पूरा जाप होता है, आज भी आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर के बाहर बैठकर कितने सारे भक्त हर दिन इस चीज का स्मरण करते रहते हैं। आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में बाहर में, वहां पर आप बहुत से लोगों को ऐसे भी देखेंगे जिनके नेत्र नहीं है, जो लोग देख नहीं सकते। ब्रेली के शब्दों से, जो जिनको नेत्र नहीं है वो ब्रेली लेटर से पढ़ते हैं, ब्रेली लेटर के ज्ञानेश्वरी को, पसायदान को, हरिपाठ को लेकर बैठते हैं और उसका भी वो पढ़ते रहते हैं। हमारे अगर दोनों आंख, दोनों कान, अपने हाथ पांव ये सब अगर सही सलामत है, तो इसी के लिए हमने हर दिन के हिसाब से अगर ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ पाए, हरिपाठ नहीं पढ़ पाए, कम से कम निरंतर हमने जाप तो कर लेना चाहिए। 24 घंटे जैसे गुरु ने सिखाया उस हिसाब से हमने कर लेना चाहिए। अप्पा देवकुले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम लोग के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं भी स्वयं ब्रह्म सभा का एक मेंबर हूं, मैं स्वयं उस सभा में बैठता हूं, तो मुझे पता नहीं कि मैं वहां पर जाकर किस तरह से तुम लोग को ले चलूं वहां पर। तब सारे के सारे भाई बहन कहते हैं, निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आप हमारे लिए ब्रह्म सभा में हमारे लिए कोई बात मत कीजिएगा, आप सिर्फ हमें वहां पर ले चलिए, जो भी बात करना है, निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं जो भी बात करना है वो ज्ञानेश्वर कर लेंगे। ये लोग सब ठीक है कहते हैं कि, और उस दिन वो लोग ब्रह्म सभा में जाकर पहुंचते हैं। ब्रह्म सभा में जब जाकर पहुंचते हैं तो नॉर्मली अप्पा देवकुले ब्रह्म सभा के जो मेंबर होते हैं तो वो ऊपर अपने स्थान पर जाकर बैठते हैं, लेकिन उस समय पर वो वहां पर जाकर नहीं बैठते, वो इन भाई बहनों के साथ में वहीं पर खड़े रहते हैं। और वो एक एक कर कर ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज को वो दिखाते हैं कि वहां पर जितने लोग बैठे होते उन्होंने अपने सामने कौन से शास्त्रों और ग्रंथों को रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि एक जगह पर मनुस्मृति रखी हुई है, एक जगह पर प्रायश्चित्तेंदु शेखर रखा हुआ है, एक जगह पर याज्ञवल्क्य स्मृति रखी हुई है, एक जगह पर देव स्मृति रखी हुई है। ऐसे अलग अलग शास्त्र और स्मृतियां रखी हुई है। वेदों के बाद में श्रुति और स्मृति ऐसे दो अलग अलग चीजें होती है। श्रुति यानी वो जिसे सुना जा सकता है, स्मृति यानी वो जिसे स्मरण किया जा सकता है। तो ये सारे चीजों को जब अप्पा देवकुले उनको बताते हैं, तो जैसे प्रायश्चित्तेंदु शेखर के बारे में वो बताते हैं, तो निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, थोड़े अचंभित होकर देखते हैं। और उसके बाद में वहां पर जब अप्पा देवकुले देखते हैं तो पूछते हैं क्या हो गया। तब वहां पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हमारे पिता को जब आलंदी के ब्रह्म सभा ने देह त्याग का
देहांत प्रायश्चित का उन्होंने बताया होता है, तो उन्होंने प्रायश्चित्तेंदु शेखर इस किताब को ही, इस स्मृति को ही देखकर बताया हुआ होता है। ब्रह्म सभा पूरी तरह से भर जाती है और वहां पर फिर शुरू होता है। तो जब मेन ब्रह्म सभा के जो होते हैं वो अप्पा देवकुले को पूछते हैं कि यहां पर आपके आने का कारण क्या है, बताइए। तब वो कहते हैं कि ये मेरे पोते और पोतिया हैं और इनके पिता ने संन्यास आश्रम जब धारण किया था, तो वो पूरा कहने से पहले वो पूछते हैं कि यहां पर आप किस चीज के बारे में आप बात करने आए हैं। तो वो बोलते हैं सससिंग। तो वो जब ये कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है, ससा यानी मराठी में होता है रैबिट, सींग यानी सिंग। तो वहां पर एक ससा को, एक रैबिट को सींग होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन जो नहीं है वो हुआ है। तो उस चीज के बारे में हम यहां पर बात करने आए हैं। उस चीज के बारे में ब्रह्म सभा के समक्ष में इन बच्चों की एक प्रार्थना है, उसे व्यक्त करने आए हैं। और इसीलिए चूंकि इन बच्चों के साथ में ही मैं हूं, तो इसीलिए मैं भी नीचे खड़ा हूं, मैं अपने स्थान पर नहीं गया हूं, ऐसा अप्पा देवकुले कहते हैं। और उसके बाद में वहां पर ब्रह्म सभा में, वहां पर ज्ञानेश्वर महाराज अपनी प्रार्थना रखते हैं। और वहां पर जो भी घटित हुआ है वो सारे स्थान, वहां पर जो जो चीजें, जो प्राणियां थी, वो प्राणियों का एक समाधि का स्थान, ये सब आज भी है। और इन सब का प्रूफ है वहां पर। और वहां पर जो हुआ था वो उस समय के बाद आज तक कभी नहीं हुआ है। और वो सिर्फ ज्ञानेश्वर महाराज ने ही वो किया था। और वो इतना एक दिव्य कार्य किया था जिसके बाद ज्ञानदेव बने ज्ञानेश्वर। उस दिन उनको ये उपाधि मिली थी, तब तक उनका नाम था ज्ञानदेव। और ये सब ब्रह्म सभा एक बार जब समाप्त हुआ था, वहां पर जो भी घटनाएं घटी थी, उसके बाद पैठन के ब्रह्म सभा ने उनको ये नाम दिया था कि आप ज्ञानदेव नहीं है, आप ज्ञानेश्वर है। और वो जो घटना हुई थी वो इतनी आश्चर्यजनक थी, इतनी मधुर थी कि उन्हें हम आज भी अगर याद करें तो हमें ज्ञानेश्वर महाराज की दिव्य रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। वो क्या हुआ था ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। भारत माता की जय। हिंदू माता की जय। राधे कृष्ण।